खास मुलाकात, विकास सम्मान और नेतृत्व की पहचान बना ग्राम पंचायत मिंडा। ग्राम पंचायत मिंडा पंचायत समिति नावा, जिला डीडवाना कुचामन में आज एक विशेष और यादगार मुलाकात हुई। यह मुलाकात थी उस सरपंच प्रशासक से जिनके कार्यकाल में ग्राम पंचायत मिंडा ने न सिर्फ विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी अलग पहचान बनाई। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायत मिंडा को प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया जाना पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय रहा। इस उपलब्धि के बाद ग्राम पंचायत मिंडा के ग्रामीणों में खुशी और उत्साह की लहर देखने को मिली। इस उपलब्धि के बाद ग्राम पंचायत मिंडा के ग्रामीणों में खुशी और उत्साह की लहर देखने को मिली। सरपंच प्रशासक श्री जोगिंद्र ताकर के नेतृत्व में पंचायत में ऐसे ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं जो पहले कभी नहीं हुए। पंचायत में बन रहा चिकित्सा अस्पताल न केवल मिंडा बल्कि आसपास के कई गांवों के लिए स्वास्थ्य की बड़ी सौगात साबित होने जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी सरपंच जोगिंद्र ताकर की भूमिका सराहनीय रही है। उन्होंने नागौर सांसद श्री हनुमान बेनीवाल के सांसद कोटे से 15 लाख रुपए का बजट ग्राम पंचायत मिंडा के लिए लेकर आए और उसी बजट से ग्राम पंचायत में लाइब्रेरी का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जिससे युवाओं को पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही पंचायत क्षेत्र में इंटरलॉकिंग सड़कों का निर्माण और ग्राम पंचायत से जुड़े लंबे समय से अटके विकास कार्यों को पहली बार धरातल पर उतारा गया, जिससे पंचायत की तस्वीर ही बदल गई। सरपंच प्रशासक जोगिंद्र ताकर का कहना है कि उनके कुछ सपने अभी अधूरे भी हैं, जिनमें माता बहनों के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर सिलाई केंद्र खुलवाना शामिल है। उन्होंने भावुक होकर कहा, मेरी जनता सिर्फ जनता नहीं, मेरा पूरा परिवार है। भले ही परिसीमन के बाद ग्राम पंचायत के 3 हिस्से हो गए हों, लेकिन इस पूरे परिवार के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा। ग्राम पंचायत मिंडा आज विकास, सम्मान और संवेदनशील नेतृत्व की मिसाल बनती जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान पंचायती दुनिया और मैं आपके साथ में वीर सिंह। आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, काफी लंबे टाइम से राजनीति से जुड़े हुए हैं। आज मेरे साथ ग्राम पंचायत मिंडा के वर्तमान सरपंच प्रशासक जोगेंद्र जी ताकर साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जानेंगे इनके जो 5-6 साल के कार्यकाल में जो काम हुए हैं उसके ऊपर बात करेंगे। मिशन 2026 आने वाला चुनावी सरगर्मियां गांव के अंदर फिर तेज है और गांव के लोगों का कहना है कि इस बार भी जो सरपंच पद का ताज है वो जोगेंद्र जी के सर पे सजाएंगे। तो हम बात करेंगे तमाम वो मुद्दों के ऊपर। किसानों के मुद्दे ले लीजिए, गांव के मुद्दे ले लीजिए, युवाओं के मुद्दे ले लीजिए। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद नमस्कार सर। सबसे पहले तो हमारे राजस्थान की तमाम वो जनता देख रही है और वो जानना चाहेगी जोगेंद्र जी ताकर साहब की राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरी राजनीति की शुरुआत 2012 यूथ कांग्रेस के चुनाव से हुई जी। जब मैंने पहला चुनाव लड़ा यूथ कांग्रेस का 2012 में और निर्विरोध यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना जी। 18 तक मैंने कांग्रेस में काम किया यूथ कांग्रेस में। फिर उसके बाद 20 में हमारे पंचायत राज के चुनाव डिक्लेयर हुए, उसमें ओबीसी पुरुष की सीट आई। सभी ग्रामवासी, युवा, मेरी टीम और सारे हमारे मिलने जुलने वाले सारे गांव के वासी बोले चुनाव लड़ना पड़ेगा और उन लोगों ने चुनाव की जिम्मेदारी दी जी, सेवा की जिम्मेदारी दी। 6 साल 7 साल से सेवा कर रहे काम। ताकर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप एक युवा हैं और ग्राम पंचायत मिंडा के तमाम वो युवा साथी आज आपको देख रहे हैं। युवाओं के लिए आपने क्या कुछ काम करवाया है? युवाओं के लिए बेदेवास में सबसे बड़ा स्टेडियम मैंने बनाया। स्कूल के बगल में जगह थी जिसमें करीबन 30-35 लाख की लागत से बाउंड्री बना के तैयार कर रखे। और स्कूलों में आप बताना चाहूंगा आपको, मैं बेदेवास में 2 कमरे हैं मेरे दिए हुए ग्राम पंचायत से। उसके बाद कन्या पाठशाला में ब्लॉक, जो बच्चे सुबह प्रेयर वगैरह करते थे तो मिट्टी उठती थी, तो उसमें ब्लॉक हमारे हैं सभी स्कूलों में। इसके अलावा बड़ी स्कूल में भी कमरा, सभी स्कूलों में 3-3 लाख रुपए की आधुनिक प्याऊए जिनमें फ्रिज लगे हुए हैं। सभी स्कूलों में आप जाएंगे तो आपको बाहर प्याऊ मिलेगी जी सर। यही नहीं, मिंडा, बेदेवास, अपनी ठीकरिया पंचायत, सारी जगह जो स्कूल है उनमें आपको आधुनिक वाली वो प्याऊ मिलेगी। उसके अलावा हमारे जब विधायक महेंद्र जी थे तो साइंस का सब्जेक्ट लाना, एग्रीकल्चर का लाना, ये सारे उन बच्चों के लिए मेरा करा हुआ है। आज आपकी ग्राम पंचायत में साइंस की फैकल्टी, एग्रीकल्चर की फैकल्टी भी है? बिल्कुल है। क्या बात और है? अभी एक हमारे स्कूल का खेल मैदान था कन्या पाठशाला का, जो भी गांव वालों के साथ बैठ के चर्चा करके उसको भी खाली कराया गया है। और खाली करा के अभी
26 जनवरी को वहीं पे प्रोग्राम रखा गया था, सारी स्कूलों को इकट्ठा करके जी। वो, और एक पैसा भी फंड भी इकट्ठा कर रहे हैं, उसके तार बाउंड्री कर दे जिससे बच्चे वहाँ खेल सके। जी, तो ताकर साहब हम जानना चाहेंगे, ग्राम पंचायत के और भी बहुत से मुद्दे हैं। लोगों का कहना है कि गांव के अंदर ऐसे ऐसे काम हुए हैं जो पिछले 70 सालों से काम नहीं हुए। मैं वो जानना चाहूंगा, ऐसे कौन कौन से काम है वो? लोगों ने जब मुझे 1150 की वोट लगभग से जिताया था, तो उनको उम्मीद थी कि हमारा नया युवक है, सरपंच है, मजबूत है, जी। तो अच्छे काम करेगा। उन लोगों को बहुत सारी अपेक्षाएं थी, उसके अनुसार मैंने, एक तो हमारे बाजार का सबसे बड़ी समस्या थी अतिक्रमण की, जी। जो सभी के साथ राजू की समझाइश बैठ के अतिक्रमण खाली करवाया। जी। और फिर हमारे मंदिर का तेजाजी महाराज के मंदिर का जीर्णोद्धार किया। जी। एक हमारे सर्किल के ऊपर जहाँ महाराज हैं, जो हमारे यहाँ के मालिक हैं मिंडा ग्राम पंचायत के, उनकी मूर्ति की स्थापना करी। क्या बात है। और नीचे वाले बाजार में बैठने की जगह नहीं थी, जी। तो वहाँ एक खुर्रा बनाया, टेंट लगा के बैठने के लिए गट्टा, एक बस स्टैंड का गट्टा तैयार कर। क्या बात है। ये देखा आपने, इस तरह से बड़े बड़े काम हुए। अब ग्राम पंचायत के अंदर अब ले चलते हैं आपको। मिंडा ग्राम पंचायत की 3 पंचायतें बन गई हैं। एक हो गई ठीकरिया खुर्द, और दूसरी हो गई देदिया कबास, और तीसरी मिंडा है ही। सर, अब आपकी आवाज उठ रही है हर गांव से। जब हम जाके गांव जाके हमने सर्वे किया, लोगों का कहना है कि हम अपनी ग्राम पंचायत से चाहे इनके वोट उधर करवाने पड़े, उधर से इनको चुनाव मैदान में खड़ा करेंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा, तीनों ग्राम पंचायत के लोग आपको चुनना चाह रहे हैं, आपकी इच्छा कौन सी ग्राम पंचायत से है? मेरी तो तीनों ही मेरी है ग्राम पंचायतें जी, और तीनों के लोग भी मेरे ही हैं, हमेशा रहेंगे जीवन भर जी। और तीनों चाह भी रहे हैं, सही भी बात है। लेकिन जो भी डिसाइड गांव राम करेगा बैठ के, जो मेरे लोग हैं, जो मेरे पड़ोसी हैं, मेरे परिवार वाले लोग हैं, सब लोग, जिन लोगों ने पहले भी मुझे चुनाव लड़ा था, उनसे राय मशवरा करेंगे। अगर वो कहेंगे कि चुनाव लड़ना है तो लड़ेंगे, कहाँ से लड़ना है वो सब अभी सोच नहीं रखा। वो सब सीटें डिक्लेयर हो, लड़ना भी है नहीं लड़ना, और सेवा करने के लिए कोई सरपंच पद की जरूरत नहीं होती। सेवा तो हम पहले से ही कर रहा हूँ, 2010 से जब से समझदार हुआ तब से कर रहा हूँ, और आगे भी करेंगे। क्या बात है। तो अब चाहे मींडा से सरपंच रहे नहीं रहे, चाहे ठीकरा से रहे नहीं रहे, देदेवा से, इनके लोग जब भी आएंगे, जब भी कुछ काम कहेंगे, तो काम तो करना ही है और काम करेंगे आगे तक। और मैं तो यही नहीं, आप नावा तक आगे जाके, और नावा कुचामन के लोगों भी आते हैं मेरे पास जयपुर, कोई भी काम होता है, ब्लड डोनेशन कैंप भी कराता रहता हूँ। ब्लड भी रात को 2 बजे लो, 3 बजे लो, अवेलेबल भी कराते हैं। यही नहीं, चारों तरफ जहाँ जहाँ लोग जानते हैं, उम्मीद करते हैं उसी से जो करता काम जी। गाँव के लोग भी इसीलिए कहते हैं कि अब पहले भी सरपंच थे, अच्छे काम किए उन्होंने, लेकिन कई सरपंचों ने पूरे 5 साल में 3-3 पट्टे बनाए, किन्हीं ने 5-5 बनाए। मैं 150 से ऊपर पट्टे बना चुका। क्या बात है। और पहले उनके, हमारे पिछले कार्यकाल में मैंने देखा है 300-400 लेडीजों के 100 दिन होते थे नरेगा में। मेरे यहाँ आप उठा के देख लो, RTI लगा के करीबन 1800 के 100 दिन करवा चुका मैं कब के पूरे एक साल में। 1800 तो जॉब कार्ड चल रहे हैं, नहीं 200-250 लेबर लगती थी, यहाँ 1700-1800 लेबर लगी हुई है जी। जैसे कि बात करेंगे नावा कुचामन जो विधानसभा है, इसके अंदर सबसे ज्यादा बजट लगने वाली ग्राम पंचायत मिंडा है। मिंडा नाम छोटा है लेकिन काम बड़े हैं, और जो मेरे साथ इस टाइम शख्सियत बैठी है, इन्होंने काम खूब करवाए हैं। सर, देदिया के बास में क्या क्या काम हुए? देदिया बास में डामर रोड है बाबा जी के बेरा तक जी। मेरा लास्ट सवाल आपसे है, ग्राम पंचायत की तमाम वो माताएं बहनें आपको देख रही हैं जो मिशन 2026 के अंदर, उनका ये भी कहना है कि आने वाले टाइम के अंदर जोगेंद्र जी को फिर अच्छे मतों से यहाँ से विजय करके और सरपंच पद का ताज पहनाएंगे। मेरा उनका एक सवाल है कि सर, हमें नरेगा के सिवाय किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा, उनके लिए जोगेंद्र जी क्या सोचते हैं? उनके लिए बिल्कुल सही है। आप नरेगा में आप गए भी होंगे, विजिट भी होंगे, खुश भी होगी सारी महिलाएं, और रखी भी है मैंने 6 साल तक। उनके लिए जैसे सिलाई मशीन वगैरह का सेंटर, जैसे नई पंचायत बनती है जहाँ भी, उसमें हम सेंटर और कोई भी सुविधाएं सारी उपलब्ध कराएंगे। क्या बात है। तो ये थे खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान। कैसे लगे इनके विचार, और युवाओं के लिए भी हम पूछ लेते हैं, जैसे देदिया के वास के अंदर अगर जनता आपको अच्छे मतों से विजय करती है, तो देदिया के अंदर आने वाले टाइम में क्या क्या सुविधाएं होंगी, उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा। देदिया में स्कूल 12वीं तक करवाएंगे जी, नए पंचायत भवन बनेगा, हॉस्पिटल भी जाएगा वहाँ, PSC तो चलो अब यहाँ मिंडा में हो गया, तो और जानवरों को ढांडों का हॉस्पिटल भी तैयार कराएंगे, वेटनरी हॉस्पिटल भी। और युवा तो के लिए तो ज्यादा ज्यादा करना ही है, खेल मैदान को अच्छा डेवलप करेंगे वहीं पे। और परिवार है देदियाबास तो मेरा,
के लिए तो करता ही हूँ और वैसे भी करता रहूँ, और परिवार वाला ही हूँ मैं उन सबके लिए, वो भी मेरे परिवार ही रहेंगे। आपके युवा साथी और ग्राम पंचायत की बच्चियां भी आज आपको देख रही हैं, लाइब्रेरी के प्रति क्या सोचते हैं आप? लाइब्रेरी 15 लाख की तो हम सांसद साहब से ले आए, क्या बात है जो अब चालू कराने वाले हैं वो, लेकिन मिंडा के लिए आई है जी और मिंडा में पास हुई थी। जी लेकिन ठीक है, आगे भी अब देदेवास नई पंचायत होगी, नई पंचायतों में तो बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। जी नई वापस वहाँ भी बनाएंगे लाइब्रेरी, वहाँ भी लाएंगे कि मंत्री महोदय से लाएं चाहे सांसद कोटे से लाएं। हमें अभी हनुमान जी ने 15 लाख की आधुनिक जी। लाइब्रेरी का फंड दिया है। लोगों का कहना है कि जोगेंद्र जी के साथ में राजनेताओं के बड़े अच्छे टर्म्स हैं। सभी से हैं, सभी जो काफी लोग दोस्त हैं बचपन से, 5, 10, 15, 20, 25 विधायक अच्छे तो मित्र हैं जी यूनिवर्सिटी टाइम से, जी और वो आज अच्छे पद पे 2-2 बार विधायक भी बन रहे हैं। जी। जब भी आप उनसे कुछ लेने के लिए गए, कभी खाली हाथ नहीं भेजा नहीं आपको? नहीं 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 नहीं, मैं तो कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करते, क्या बात सबके काम करवाते हैं। यही नावा कुचमन की बात नहीं है, किसी भी विधानसभा में कोई काम पड़ता है, गांव वालों को पड़ते रहते हैं, रिश्तेदारों के सारे सबके काम करवा देते हैं। क्या बात है। ये युवा सरपंच साथी आज हमारे साथ थे। जोगेंद्र जी, तो कैसे लगे इनके विचार? सरपंच प्रशासक है, इसके ऊपर अपनी राय जरूर देना। मिशन 2026 के अंदर अगर जनता आपको उतारती है इस चुनावी मैदान के अंदर, तो क्या जोगेंद्र जी का चेहरा चुनावी मैदान में देखने को मिलेगा? वो जनता पे डिपेंड है। अगर सब लोग कहेंगे कि ठीक है दोबारा से आप लोगों को हमारे बीच में रहना है तो ठीक है, नहीं तो मैं तो वैसे ही सबके बीच में ही हूँ। क्या बात है। हमेशा लोगों का तब तो ये भी कहना होगा कि सरपंच साहब तो बिना पद के भी सरपंच हैं। हाँ, बिना पद के भी सेवा। सरपंच पद मैंने कोई सरपंच बनने के लिए नहीं लिया था, सेवा करने के लिए लिया था जी सेवा करी भी बखूबी जी और 100% दिया अपना जी जनता को, और सबको जिन्होंने वोट दिए थे नहीं दिए थे सबको दिल के लगा के काम किया जी। किसी को दूर नहीं किया आज तक। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय जी शुक्रिया सर। जय हिंद जय भारत। देखते रहिए राजस्थान पंचायती दुनिया। मैं आपके साथ वीर सिंह, कैमरामैन जगदेव के साथ। कैसे लगे सरपंच प्रशासक के विचार? इनके ऊपर अपनी राय जरूर देना। मिशन 2026 का सरपंच पद का ताज अगर इनके सर पे सजता है तो देदिया के जो बास है, ग्राम पंचायत नवगठित है, उसके लिए इन्होंने बताया कि नई नई चीजें जो ग्राम पंचायत के अंदर इन्होंने बताया कि होनी चाहिए, और वो कुछ करके दिखाने के इनमें दम भी है, क्योंकि इन्होंने गांव के लिए किया भी है, मिंडा के लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए राजस्थान पंचायती दुनिया।